क्लास 12 वाले इकोनॉमिक्स का आज कितना तारीख है? 20/2/2024। आज के दिन इकोनॉमिक्स का हुआ था। इकोनॉमिक्स बहुत इजी पेपर आया है कि देखिएगा किस तरह से आंसर मिला लीजिएगा। ये हम आपको दिखाते हैं। काहे के लिए देख रहे हैं आप? यहाँ देखिएगा बाबू लोग, MCQ देखिए यहाँ पे कितना है, 1 × 10 कितना मार्क्स है, 10 पे मार्क्स का 10 मार्क्स का MCQ था। देखिए कितना इजी आया है। पहला नंबर मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट याद रखिएगा, इसका आंसर A है, B है, C है, D है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको ये वाला होगा, इनिशियल स्लोप डाउनवर्ड एंड देन द स्लोप अपवर्ड, ये वाला होगा। समझ में आया? फिर आगे जाएंगे। 2 नंबर देखिएगा, द सेकंड ऑर्डर और सफिशिएंट कंडीशन फॉर प्रॉफिट ऑफ अ फर्म बी मैक्सिमाइजेशन परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट इज ABCD। बहुत सारे बच्चे A मारे थे, लेकिन वहाँ पे वो वाला रहता है तब जाके ये होता। फिलहाल यहाँ पे कौन सा होगा? D होगा, ये वाला होगा, मार्जिनल कॉस्ट कर्व अपवर्ड स्लोप। ठीक है, यहाँ देखिएगा, इफ द लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड द सप्लाई कर्व विल बी, क्या होगा? अपवर्ड राइजिंग होगा। क्या होगा बाबू लोग? अपवर्ड होगा। यहाँ देखिएगा 4 नंबर, वन ऑफ द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलीज क्या होगा? देखिए MR = MC, P = MC, P = MR, MC = AC। तो आंसर आपका होगा MR = MC, ये वाला। ठीक है, यहाँ आइएगा। इन द सिंपल ये मॉडल की वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वुड बी, क्या होगा? देखिए 1/MPC, 1/MPS, 1/1 - MPS, या फिर 1/MPC + MPS। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ये होना चाहिए। ऐसे देख लिया जाएगा एक बार किताब में। यहाँ देखिए, बजट डिफिसिट इम्प्लीमेंट A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। तो इसमें क्या होगा आंसर? इसका B होगा, ये होगा ये। सदा बाबू आप ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट ईयर आप ही का बारी है। 25 में आप ही एग्जाम दीजिएगा ये इकोनॉमिक्स का, और उम्मीद करते हैं जिस तरह से आज बच्चा अच्छे से दे के आया है, आप लोग भी अगले साल बोलिएगा हंस के कि बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा लिखे हैं, ताकि अच्छा लगे, क्योंकि आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा। कहने का मतलब, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द, क्या होता है? रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, लॉरेंज रेशियो। तो कहने का होता है स्टैंडर्ड डिविएशन और रेंज में कोई एक होना चाहिए। डगमगा रहा है तो आप इसको सस्पेंस में रख के, फिलहाल तो इसको कर दे रहे हैं, लेकिन ये पेंडिंग में देखिएगा, ये वाला जो है थोड़ा पेंडिंग में है। मे बी ये भी हो सकता है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये वाला 8 नंबर, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है NREGA वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1995, 2000, 2006, 2005। तो कहने का मतलब है कि इसको 2005 में मारिएगा, लेकिन अगर ये नहीं लिया रहता है तो आप 2006 में टिक मारते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज नॉट एसोसिएटेड विद द पॉवर्टी। आपका A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, लेकिन आपका आंसर ये वाला होगा। समझे शदाब बाबू? तो इसी तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से करिएगा। यहाँ देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ, देखिएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन द ईयर 1995, 1981, 1950 या 1991। तो ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला। कहने का मतलब बाबू लोग, ये फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स साथ में मिला के दिया। ऑप्शन दिल खोल के इस बार दिया, इस बार ऑप्शन दिल खोल के दिया। तो कहने का मतलब है आप लोग भी दिल खोल के आंसर लिखे होंगे। तो देखिए, इफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन वेजेस ऑफ अ लेबर, द फर्म सप्लाई कर्व विल बी, क्या होगा? शिफ्ट होगा अप। ये क्या होगा? या तो लेफ्ट मारिएगा या फिर राइट मारिएगा। तो दोनों में से क्या आंसर होगा देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर, ट्रू फॉल्स, इन अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट फर्म सेल दियर द प्रोडक्ट एट डिफरेंशिएट प्राइसेस। तो कहने का तो ये वाला आंसर क्या होगा आप देख लीजिएगा। या FT, तो क्या होना चाहिए? F मारिएगा। ठीक, और क्या मारिएगा? यहाँ देखिए, ओलिगोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर आर न्यूमरस
बायर बट ओनली फ्यू सेलर, तो इसका क्या मारिएगा, याद रखिएगा इसका, ये ट्रू होगा, ये क्या होगा, ट्रू होगा। 3 नंबर में आइएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, इन अ परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट देयर इज ओनली वन सेलर, क्या है, वन सेलर, तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। इसी का यहाँ देखिएगा राइट, ट्रू और फॉल्स। लीनियर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर में भी नेगेटिव, तो इसको ट्रू दीजिएगा, क्या दीजिएगा, मे भी ट्रू हो सकता है। यहाँ बोला बाबू लोग फिल इन द ब्लैंक है, डॉट डॉट प्रॉफिट इन इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है। इन द कॉस्ट डिटरमाइन द प्राइसिंग थ्योरी इज द सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री इज अपवर्ड इन द लॉन्ग रन, क्या होगा, अपवर्ड। बाबू फरदीन, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेशियो हमेशा क्या होता है, इसका 1 रहता है। यहाँ देखिएगा राइट, ट्रू एंड फॉल्स। द रेंज ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट, द रेंज ऑफ सेट ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या हो जाएगा आपका, ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू। फिल इन द ब्लैंक, अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड ओनली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होगा, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बोलिएगा, अकॉर्डिंग टू Malnovis committee, one of the reason for income inequality in India is tax evasion, क्या हो जाएगा आपका, ये बोल सकते हैं फॉल्स है। यहाँ देखिएगा द नरसिम्हा कमेटी रिपोर्टेड द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म द समिट इन 1990, ये दे सकते हैं। यहाँ देखिएगा ये वाला क्या होगा, मलनोविस कमेटी, RN मलनोविस मल्होत्रा, ये जो है मल्होत्रा, RNS मल्होत्रा, और ये वाला देखिएगा गैट जो है कम इनटू इफेक्ट ऑफ द 1948 F हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिएगा ये जो है 2 10 2 10 20 बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर द 2 कंपोनेंट ऑफ द प्राइस इफेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है। फॉर व्हाट काइंड ऑफ द गुड डिमांड इज इन इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, यहाँ देखिए डिफाइन द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन, 2 एग्जाम्पल फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन। इसी तरह से यहाँ पे बहुत इजी जाए, मेंशन 2 ऑब्जेक्टिव फिजिकल पॉलिसी। इसी तरह से यहाँ देखिए सबसे इजी देखिए पॉवर्टी लाइन, देखिए पॉवर्टी लाइन दे दिया, और क्या चाहिए, इस तरह से है। यहाँ पे खेला किया वो लोग, इस चैप्टर से 6 पीस देना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन वो लोग नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम लोग पीछे नहीं रहते। आसान आसान क्वेश्चन दिया, बच्चे जवाब दिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैट एंड वैट, WTO, मेंशन 2 बेनिफिट ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन, और ये दोनों में ऑप्शन दे दिया। तो ये जो थोड़ा सा दिया फंसाने वाला, तो यहाँ पे ये इजी दे दिया, तो बच्चा करने वाला कर सकता है। आइएगा 5 8 40, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया हुई तरीके। यहाँ देखिए आपका ए वेरीफाई डिस्कस द रिलेशन बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन। दोनों इजी, जो दिल करे वो करिएगा। यहाँ पे देखिएगा लीजिए बी, मेंशन 5 बेसिक कैरेक्टर ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बाबू, तो शो हाउ द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली, इस तरह से। सी, स्टेट द अजम्पशन ऑफ द मार्जिन प्रोडक्टिविटी थ्योरी आ गया, आखिरकार करने वाला कर लिया। वेजेस वाले भी बहुत सारा बच्चा किया। एक्सप्लेन द वैल्यू एडेड, मत पूछिए, वैल्यू एडेड आ गया, ये वाला बहुत ही आसान और अच्छा से किया था बच्चे लोग ने। यहाँ देखिए व्हाट आर द मेजर फंक्शन, दोनों सेंट्रली बैंक से पूछ लिया एक तरीके। ये देखिए सेंट्रल बैंक से, यहाँ भी सेंट्रल बैंक से क्रेडिट कंट्रोल, और यहाँ फंक्शन पूछ लिया दोनों। इस तरह से यहाँ देखिए एक्सप्लेन द, बोला फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज डायग्राम बोला साथ में बनाने के लिए, ये वाला जो रहता है सबका बना दीजिएगा। यहाँ देखिए व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस पेमेंट अकाउंट बाबू, देखिए फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द वैल्यू गिवन बिलो। 8 इसका आंसर है, इसका आंसर जो है 8 नॉर्मल वाला दिया है, बहुत अच्छा दिया। यहाँ देखिएगा, और देखिए यहाँ वो खुशी की बात है, मेंशन द कॉजेज ऑफ poverty in India, state the 2 remedial measure of poverty alleviation। देखिए आखिरकार ये वाले से दोनों में से एक करना था, और ये आ गया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया है। इस तरह से कहने का मतलब है कि उम्मीद करते आने वाला भी क्वेश्चन सब आप लोग का इजी रहे।